पेण न गतो नलनामसा। एक तो देखा, देखने की भी गलती करी। क्या गलती करी? तो अभिमान से देखा, है ना। भगवान का दर्शन कभी भी अभिमान से नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए कहते जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची ज्योत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, ए राजा राम राम राम। तो भगवान को देखिए तो देखो मगर प्यार से, है ना, प्रेम से दर्शन करना चाहिए। अब बात ये आती है कि भगवान की कथा करनी कब चाहिए। राजा बहुत सारी पशुओं को मार करके संध्या काल में बैठे तो क्या देखे, छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। तो भगवान की पूजा का समय क्या है? भगवान से श्री नारद जी ने पूछ लिया, है ना, भगवान ये बता दीजिए कि आपकी पूजा करें कब, है? वो समय हमको बताइए जिससे कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि भैया देखो, दिन का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन तो आप जब चाहे तो रख लो, लेकिन टाइम का बाउंडेशन है ना। क्या बोला भगवान ने? यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। यस्मिन् कस्मिन् दिने, है ना, और सत्यनारायणं देवा यजेत्यैव निशा मुखे। क्या कहा भैया? कहा भैया देखो, यस्मिन कस्मिन दिने, जब चाहे तब भगवान की भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, आराधना करो, अर्चना करो, वंदना करो, विनती करो, स्तुति करो, कोई दिन की आवश्यकता नहीं, लेकिन समय तो भैया लगेगा। समय क्या है? कहा यजे चैव निशा मुखे, है ना, निशा के मुख में करना चाहिए। का मतलब बताइए, निशा क्या है? निशा किसे कहते हैं? मोहा निशा। बाबा भी लिखते हैं निशा के बारे में, मोहा निशा सब सोवा निहारा, और देखई स्वप्न अनेका प्रकारा। मोह निशा में सब सो रहे हैं। मोह निशा मतलब मोह की रात्रि, है ना। मोह की रात्रि में जगत सो रहा है, अनेक स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा है? कोई सपना देख रहा है कि हम राजा बन गए, कोई देख रहा है कि हम रंग हो गए, कोई देख रहा है हमारा सब लुट गया, कोई देखा नहीं हम आबाद हो गए, कोई देखा हम बर्बाद हो गए। वास्तव में जब जगेगा आदमी, जाने ही तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तो समझो कि जीव जगा है, नहीं तो सब सो रहे हैं साहब। ये जो चल रहा है संसार में, ये मोह रूपी निशा ही है। हाँ, इसलिए अब यहाँ हम निशा की बात कर रहे हैं। भगवान ने भी निशा कहा। क्या निशा? कहा भाई यजे चैव निशा मुखे, निशा के मुख में करिए। निशा मतलब रात्रि, रात्रि का मुख मतलब सायंकाल। जब रात्रि प्रारंभ होने लगी तब भगवान की पूजा करनी चाहिए। समय वही है ना। अब हम लोग महाराज कुछ खाए पिए ना है, जल्दी महाराज अब भोरे में कर दे, ये विधान नहीं है साहब। भगवान का पूजन करिए तो खा पी के करिए, हाँ, चकाचक फलाहार करिए। उसमें विधान में फलाहार है, अन्न खाली निषेध है। आप अन्न नहीं कर सकते, बाकी आप फल खाइए, जूस पीजिए, दूध पीजिए, दही पीजिए, घी खाइए, मधु पीजिए, दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ खाए पिए। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कि आपका व्रत हो संध्या काल तक, और शाम होने के बाद तब कथा शुरू हो, है ना। इसका नाम क्या है पोथी जी का? सत्यनारायण व्रत और फिर कथा। सुबह से सत्य बोलिए, हृदय में नारायण को रखिए, फिर व्रत करिए। कब तक व्रत हो? कम से कम शाम तक तो व्रत हो जाए, और फिर उसके बाद कथा सुन के प्रसाद पा लीजिए चकाचक। ये विधान है। लेकिन अब हम यहाँ भूखे भजन हो गोपाला ले ला कंठी माला, हाँ, तो ये वाली स्थिति में तो यह लगे पेटे में चूहा कूदत में महाराज तो खूब कथा सुनाओ, तो क्या कथा सुन के लाभ? वास्तव में लाभ नहीं। जब तक हम लोग तो मेरे को तुम बोलोगे तो 24 घंटे में कुछ ना, लेकिन उनका विधान नहीं है। फलाहार का विज्ञान है भैया।
फलाहार करने से कहते हैं जो आपका मन है वो सात्विक हो जाता है। जो तामसिक अन्न हमने ग्रहण किया है उसको मार करके फल आपको सात्विक बना देता है, इसलिए फलाहार करके कथा करें। ये वो नहीं जूतिया व्रत ना हो, पानी पिए न पिया है ना, तीज ना रहे के बाद सत्यनारायण कथा है साहब, तो फलाहार करके करिए, इसका विधान है, इसका लाभ मिलेगा। हाँ क्यों? क्योंकि मन लगेगा। भगवान की पूजा में मन लगा था तुरंत जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, और जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, और जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। तार जुड़ जाएगा तुरंत। हाँ तार जुड़ा कि बिजली कनेक्शन चालू, तुरंत बत्ती जले। हाँ तो ये कैसे होगा? लेकिन ये ऐसे होगा कि जब आप विधान से रहिए, मनमानी मत रहिए। महाराज बिना पानी पिए हम तो कहा 24 घंटा रहेंगे, मत रहो। विधान नहीं है। विधान का मतलब है तीज रहा था, जूतिया होती रहा था। हाँ मेहरारू के खाए पिए तो आप व्रत रहा 24 घंटा, तब ठीक है, उसका विधान है, उसमें नहीं। निर्जला व्रत रहिए, जल नहीं पीना है। पर कथा का अलग विधान है, हर व्रत का विधान होता है। किसी में कुछ अन्न खा के विधान किया जाता है, किसी में कुछ फल खा के विधान किया जाता है, किसी में जल लेकर के विधान। ये विधान है साहब, ये मनमानी नहीं है। ये भले लोग सुन लेते हैं नहीं बहुत तपेंगे तो भगवान दौड़ चले आएंगे, ऐसी गलत में मत रहिए। भगवान कैसे आएंगे? भगवान केवल और केवल और केवल मन लगने से आ जाते हैं। और मन कब लगेगा? जब विधान से कर्म करेंगे तब। यहाँ भी यही बात है, राजा का मन भगवान में नहीं लगता साहब। हाँ तो क्या किया? एकदा शवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। क्या किए? कहा देखो अभी तामसिक अन्न का दुष्परिणाम बता दें आपको। राजा ने जो अन्न ग्रहण किया था उसके कारण से राजा की बुद्धि तामसिक हुई। राजा ने क्या किया? तो वन में जाके पशुओं को मारा, यानी और पाप जमा किया, है ना। और उससे और क्या हुआ? मन तामसिक भई, कथा अच्छी नहीं लगी। जो छोटे छोटे बाल बाल बैठे थे राजा को अच्छे नहीं लगे। बच्चों ने प्रसाद दिया कि महाराज जी प्रसाद वो ले लीजिए, महाराज जी ने प्रसाद को फेंक दिया है भैया। हाँ प्रसाद के तिरस्कार से राजा को दुख मिला है। ये क्यों हुआ? विधान न होने के कारण। हाँ मन तामसिक, बुद्धि तामसिक, बुद्धि में खुरापात दौड़ने लगा, मन में खुरचाली होने लगी। हाँ दिक्कत आ गया। क्या दिक्कत आया राजा के? राजा को ये दिक्कत आया प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण। तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकं चयत्। 100 पुत्र राजा के धन धान्य सब नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? राजा भगवान को नष्ट करने में आनंद आता है क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान केवल और केवल व्यक्ति का अभिमान तोड़ देते हैं। जिसको जिस बात का अभिमान, जैसे हमको अभिमान है कि हम गायक हैं, तो भगवान खाली एक नस सीधे ढीला कर देते, गायकी खत्म। हाँ जेका अभिमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, उस अभिमान में है तनिक कोई आग का माची तीली आए तो उठी जल जाए, कोई सुंदरता खत्म। हाँ किसी बात, किसी को बड़ा धन का अभिमान है, किसी को शरीर का अभिमान है, भगवान अभिमान को खा लेते हैं। कहते हैं अभिमान ही मेरे ठाकुर जी का भोजन है। हाँ अब भोजन जैसे ग्रहण करेंगे तो भगवान कहते हैं जिस घर में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। इसलिए अभिमान रहित हो करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ भगवान के भक्त कौन है? कहते हैं अभिमान नहीं है, भगवान के भक्त है हनुमान, है ना। हनुमान जी जानते हो ना? हनुमान जी कौन? कहते जो मान का, अपने मान का हनन कर देता है वो हनुमान है, जाने। तो हनुमान जी को कोई, भगवान हनुमान जी को मान अभिमान की कोई चिंता ही नहीं है। भगवान के तो परम प्रेमी है। आपकी कथा भी सुनाओ मेरे हनुमान जी की। हनुमान जी जब पूरे रावण वध के पश्चात राम जी सबको कुछ न कुछ पारितोषिक बांटने लगे, पारितोषिक मतलब उपहार देने लगे। हनुमान जी को बुला रहे मेरा हनुमान, क्या कहा? कह रहे मेरा हनुमान बैठा है, तो भाव से कहा हनुमनो हमार हनुमनो, गाइए हनुमनो हमार हनुमनो, ए हनुमनो हमार हनुमनो, तू तो बल बुद्धि ज्ञान के धनो, तू तो बल बुद्धि धनो, हनुमनो हमार हनुमनो, हनुमनो हमार हनुमनो। हनुमान जी तैयार हो गए, जय श्री राम। पहुंच गए हनुमान जी। बोले क्या बात है स्वामी जी बुलाया? कहा हनुमान, कहा मेरे इस जो यात्रा हुई लंका तक की यात्रा, रावण वध तक की जो यात्रा, अरे हनुमान कहे आपके कारण ही मैं ये
युद्ध को जीत पाया हूं, है ना, आपको कुछ देने की मेरी इच्छा हो रही है। तो कहा अच्छा तो क्या दोगे प्रभु? कहा मेरे मणियों की माला है, मैं ये तुझे पहनाना चाहता हूँ मेरे हनुमान। हनुमान ने कहा स्वामी आप मुझे जो दे दो सब स्वीकार। हनुमान जी ने शीश झुकाया। राघव जी ने अपने गले की माला हनुमान जी के गले में डाल दी है भैया, और गले में डाली। हनुमान जी चुपचाप प्रणाम करके चले गए। और फिर उसके बाद चमत्कार का चमत्कार, हनुमान जी एक एक माला मोती पकड़ते और तोड़ते और फेंक देते। इतनी महंगी माला वो तोड़ के छिटकाने लगे चारों तरफ। सब बोले अरे तो हनुमान जी पगला गए हैं। तुरंत राम जी को खबर लगी, अरे आपकी जो अमूल्य मणियों की माला है वो हनुमान तोड़ के फेंकत बा। हनुमान जी को बोला हनुमान जी इधर आओ। हनुमान जी तुरंत पहुंचे, कहा हाँ प्रभु। कहा मैंने जो आपको माला पहना दी आप क्यों तोड़कर फेंक रहे हो? कहा प्रभु इसमें मेरे राम सीता का दर्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको फेंक दे रहा हूँ। तो बोले अच्छा। तो लोगों ने विनोद किया, अच्छा तो जहाँ राम सीता नहीं होंगे उसको त्याग दोगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल त्याग दूंगा। कहा तो क्या तुम्हारे भीतर सीताराम जी है? तो हनुमान जी ने सीना फाड़ करके दिखा दिया, ये देखो सीताराम जी। मतलब कहने का यही अभिप्राय है कि भैया देखो हनुमान कौन, जिसने मान का हनन कर दिया, इसलिए राम जी को हनुमान जी बहुत प्रिय है। हनुमान जी के बारे में राघव जी कहते हैं भैया तुम ते प्रेम लखन ते दूना। कहते लक्ष्मण से जितना प्रेम करता हूँ ना हनुमान, उससे दुगुना प्रेम मैं आपसे करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी हनुमान है। हाँ, और ये इसलिए जिन्होंने अपने मान की परवाह किए बिना राघव सेवा करी है। और याद रखना यही जीवन का साफल्य है मेरे भाई। भगवान की कथा का मतलब ही यही है। ये लीलावती कला सुमति सुनने से उद्धार होना होता तो सब जीव सीधा स्वर्ग ही जाते, यहाँ कोई भोगता नहीं। लेकिन उसके बाद भी लोग क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि कथा पची नहीं किसी को, है ना। कथा पचानी पड़ेगी। कथा पचानी मतलब कथा जीवन में आ जाए। हाँ, नेत्र बंद करो और कथा की गंगा प्रवाहित होने लग जाए। क्यों? कथा हृदय में बैठ जाए, मेरे राम के हृदय में बैठ जाए तो हनुमान चालीसा सिद्ध होगी साहब। हाँ, इसलिए हनुमान चालीसा के अंतिम दोहा में भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हे भगवान मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। और जब ठाकुर जी हृदय में बैठ जाएंगे ना तब कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये कथा का यही फल है कि जिस भगवान का बाहर दर्शन कर रहे हो वो आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। इसलिए जब दर्शन करने जाते हैं आपको पता होगा मंदिर में जाकर के आपने देखा वो लोग आंख बंद कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब भाव पता है इसका? नहीं, भाव ये है, इसका भाव ये जिस प्रभु की मूर्तियां बाहर देख रहे हो ना उनको निहार लो बढ़िया से। हाँ, और निखार एकदम निहार की क्या निहार है? और तेरी मंद भाव से गाइए एक कड़ी समय है ना, पूरा समय बना एकदम आनंद करो। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी से चितवनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और क्या देखिए? वो तेरे संग में राधा रानी लगती है वो महारानी, तेरे संग में राधा रानी लगती है वो महारानी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल छड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार
बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। राधा जुगल सरकार की। तो जब आप हम दर्शन करने जाते हैं भैया, तो भगवान को निहारिए, उनकी मंद मंद मुस्कान को निहारिए। उनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, निहारिए। भगवान के गले में वनमाला है, दर्शन करिए। भगवान को के दिव्य स्वरूप का पीतांबरधारी नारायण का दर्शन करिए। बाहर देख लिए तो नेत्र बंद करिए, है ना। नेत्र बंद करके क्या करना है, जिसको बाहर निहारा है उसको अंदर देखना है ना, है ना। जिसको बाहर निहारा है उसको अंदर देखना है, यही भगवान की भक्ति है। और जब ठाकुर जी का अंदर दर्शन कर लिया, आपने ठाकुर जी को अंदर देख लिया, कहा भगवत कृपा से कल्याण ही कल्याण होता है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी दिव्य कथा है। तो 5वें अध्याय में राजा भगवान के तिरस्कार के कारण उनका अभिमान दूर हुआ, 100 पुत्र धन धान्य नष्ट हुए, राजा का नेत्र खुला। क्यों नेत्र खुला? अपने नगर में गए भैया तो सब कुछ नष्ट हो गया है, हाँ सब कुछ नष्ट हो गया भैया। और मेरे भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि अभिमान समाप्त हो गया। राजा रोने लगा, राजा के आंख से नेत्र से कहा अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा के हृदय में पीड़ा होने लगी। राजा ठाकुर जी को पुकारने लगे, तुमको तो हे प्रभु क्या अपराध बना मुझसे, हाँ? और क्या किए? कहा फिर तुरंत अपराध बोध हो गया। याद रखना, जो गलती आपने हमने किया है वो बड़ी बात नहीं है। वो सूत्र कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य जो है वो गलती का पुतला है मेरे भाई, हाँ? और गलती न करने चाहे, अगर आप करना न भी चाहें तो हो जाएगी। लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना ये, पराया दर्द अपना ये, उसे इंसान कहते हैं, है ना। जो पराया दर्द अपना, याद रखना, मनुष्य का शरीर पाने के बाद केवल अपने रोटी पानी बेटा बेटी के प्रबंध में जिंदगी बिता ले गए, ये कोई बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं करनी। हाँ? क्या करना? कहा जो आप कमा रहे हो उसमें से थोड़ा अंश निकाल के सावन हो तो भगवान का अभिषेक करिए। गृहस्थों को 5 देवता का पूजन अनिवार्य है। दिस इज कंपल्सरी फॉर यू, ये कंपल्सरी है। इसमें दिस इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है साहब, ये कंपल्सरी है। क्या कंपल्सरी? 5 देवताओं का पूजन करना ही चाहिए। कौन देवता? पहले गणेश जी महाराज, हाँ? दूसरी मैया रानी, तीसरे बोला भोले बाबा, चौथा विष्णु भगवान। देखा है सब यहाँ ज्ञानी लोग पढ़े, पूछ लिया करो ना जानकारी। 5वें यहाँ गड़बड़ा था, हाँ हनुमान जी तो शंकर जी है ना, शंकर जी तो हनुमान जी बने। तो बताओ 5वें ये तो भैया विष्णु जी है, विष्णु जी कृष्ण बने। बताओ 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 और कौन बुद्धिमान है? 5वें देवता कौन है? जिसके देखो कहे आप लोग समस्या है आपकी जो उनकी, आपको पता ही नहीं कि कौन देवता पूजा करेंगे। माता पिता तो भैया पृथ्वी के देवता है। ये देवता कौन है? 5वें देवता प्रत्यक्ष देवता। प्रत्यक्ष देवता मतलब जो दिखते हैं। कौन से देवता दिखते हैं बताओ? सोचो, सूर्य नारायण, हाँ है। तो ये 5 का पूजन अनिवार्य है। तो हर गृहस्थियों को, जो महिलाएं चाहें कि घर में सुख शांति धन धान्य बढ़े, वो जो तेज वृद्धि हो, सूर्य भगवान को जल रहे। और क्या करे? शंकर जी को क्या कि सावन में कजरी गाए। क्या गाए? कहा ए भोले, भाव से गाइए, कजरी गाने का बहुत पुण्य है, भाव से गाइए। ए भोले बाबा हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर करा। भोले बाबा हमारे दुख दूर करा, इतना। और भोले शंकर हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर करना। भोले शंकर हमारे दुख दूर कर इतना। और नंदी बैल की सवारी संग शैल जा कुमारी, नंदी बैल की सवारी
नंदी बैल की सवारी संग में शैलजा कुमारी, नंदी शैलजा कुमारी। दर्श देंगे अभिलाषा हमार पूरा करा, इतना जरूर करना गौरी शंकर हमार दुख। हम तो बाटी ज्ञानेश तुता हुआ सर्वेश, हम तो बाटी ज्ञाने तुता हुआ सर्वे। हम तो बाटी ज्ञानेश तुता हुआ विश्वेश, हम तो बाटी ज्ञानेश तुता हुआ विश्वेश। प्रभु हमरो भंडारा भरपूर करा, इतना जरूर करना गौरी शंकर हमार दुख दूर करा, इतना। सुख संपत्ति अपार धन से भरा भंडार, सुख संपत्ति सुख संपत्ति अपार धन से भरा भंडार, सुख भरा भंडार। सब दई के हमें न मजरूर करना, इतना जरूर करना गौरी शंकर हमार दुख दूर करा, इतना। भोले के कजरी सुनाए उनकर महिमा हम गाए, भोले के कजरी सुनाए उनकर महिमा। भोले के कजरी सुनाए उनकर महिमा गुण गाए, भोले के कजरी प्रभु कृपा हमरो पे भरपूर कराए, ना जरूर करना गौरी शंकर हमार दुख दूर कराए, ना जरूर। भोले बाबा हमार दुख दूर कराए, ना जरूर कराए। शंकर भगवान यही करा। क्या करो तो भोले बाबा को कैसे मनाइए तो सावन में कजरी गा के मनाइए। माई को कैसे मनाना है, माई को पचरा गा के मनाइए, है ना। लोग प्रसिद्ध तो लोग गाते हैं क्या, निमिया के डारी मैया है, ये तो गाते हैं। लेकिन हमको क्या गाना है, कहा ये गाना है ये कि नदिया बा सुंदर सुंदर। माँ ने सबको बनाया ना, देखो नदी बनाया, पर्वत बनाया, पहाड़ बनाया, सब सुंदर ही सुंदर बनाया। कितना सुंदर बनाया, कभी पहाड़ में जाके देखो। अभी हम लोग इतने व्यस्त हो गए साहब कि हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे, है ना। एक छोटी सी कुटिया में थोड़ा सा टिम टाम कर ले, लगे कि ये स्वर्ग। बाहर निकलो, जब कभी पहाड़ में जा तब लगे आहा आनंद। देखो कभी नदी के पास जाइए तो संत यही कहते हैं क्या, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा सुंदर सुंदर, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा सुंदर सुंदर। सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया, सबका से सुंदर सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया, सबका से सुंदर पहड़ा पे ऐलू माए अष्टभुजा काले बंगे, पहड़ा पे ऐलू माए अष्टभुजा कंस से बचाई है लूका मैया विंध्याचल मैया, कंस से बचाई है लूका मैया विंध्याचल मैया, कंस से बचाई है लूका मैया विंध्याचल मैया। विपदा में टवलो माए अपने बालक बनके, हमरो संभार ले तो मैया विंध्याचल मैया, हमरो संभार ले तो मैया। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन के, गिरिधर विंध्य विनोदिनी वासिनी रंगुला तेने विष्णु से। भगवती है जग कंद कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जननी महिषासुरमर्दिनी रम्य
विंध्याचल महारानी के। ऐसे देखिए, न आपको मंत्र आता हो तो ये लोकगीत भी ठाकुर जी को रिझाते हैं, लेकिन हृदय से गाया जाए। हाँ? तो इस प्रकार से राजा के मन में भगवान के प्रति कोई भाव नहीं, न सूर्य पूजा, न देवी पूजा, न नारायण पूजा, न गुरु पूजा, न ब्राह्मण पूजा, न संत पूजा। इस कारण से क्या हुआ भैया, देखो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण राजा तो बने थे भैया, लेकिन धीरे 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 पुण्य क्षीण हो गया माई बाप। हाँ, पुण्य क्षीण हो गया, दुख आया, सब नष्ट हो गया, अभिमान समाप्त। हाँ, खेला खत्म, है ना। याद रखना, ये जो स्क्रिप्ट है ना, वो पहले से मेरे राम जी ने लिख करके भेज दिया है भैया। आप और हम तो किरदार निभा रहे हैं। कभी कोई हमको शत्रु लगता है, कभी कोई हमको मित्र लगता है। हाँ, ये क्यों लगता है मालूम? इसलिए लगता है ये जो हमारे भीतर के ये जो दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ आदि विकार है, इस कारण से हम किसी को पहचान नहीं पाते। जो सत्य परमात्मा है उनका दर्शन हो नहीं पाता। जो असत्य संसार है उसी में उलझे पलझे रहते हैं और उसी में धीरे से टिकट कर जाता कहानी कर। हाँ? तो इसलिए कहा आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कितनों प्रेम ममता हो संसार में। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में जब तक भजन करके और चले मुक्त हो जाएंगे, तो गलत फहमी में जी रहे हो भैया। संत यहाँ तक कहते हैं, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ? जवानी में भजन कर लीजिए, बुढ़ापा कोई भरोसा नहीं, कौन देख पाए। इसलिए जब जितना समय आपको हमको राघव जी ने दिया है, उतना समय भगवान की कथा में लगाइए। राजा ने नहीं लगाया, दुख आया, और दुख आया याद रखना, दुख हमेशा बुरा नहीं है साहब, दुख अच्छा भी है। अगर कोई परिवार से ठोकर खाकर, संसार से ठोकर खाकर, घर से ठोकर खाकर कोई दुखी होता है, तो उसमें भी भगवान को, मेरे ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए। क्यों धन्यवाद दीजिए? कि भगवान की याद आती है ना। दुख आएगा जब मेहरारू बेलन लेके दौड़ाए, तब राघव जी आते हैं, राम जी गलती हो गए हो, पहले आनंद में रहे। उसके पहले और सुख मिले तो कुछ नहीं आता है, तब इसी में पल जाए उड़ जाए। इसलिए मैया कुंती मैया से मेरे कान्हा ने कहा कि बुआ अब मैं जा रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। तो कहा कान्हा तू दे नहीं पाएगा। कान्हा कहा अरे बुआ, मेरे दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, तू मांग के तो देख। हाँ? कहा तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना, ओ तेरी चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। भगवान यही कहते, तू मेरे चौखट पे आके तो देख, सब झुका के तो देख, तेरा सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। यही बात राजा के हृदय में आया, क्या कि अब भगवान की चौखट पे चलना पड़ेगा माई बाप, नहीं तो सब समाप्त है ना। तो कहाँ गए? वही जहाँ कथा हो रही थी। किधर बताओ? कहाँ गए? नदी किनारे। गलत समय में हो साहब, कहाँ कथा सुन रहे हो यार? कहाँ गए? जंगल में गए, बरगद के पेड़ के पास। है बरगद के पेड़ के पास छोटे छोटे बच्चे गए, वहां गए, ग्वाल वालों को ढूंढा तो पता लगा कि उस गांव से ग्वाल आए थे। गए दौड़कर ना, और गए उनके पास, ग्वाल वालों को बुलाया, बोला अरे बच्चों हमको कथा सुनाओ। बोले कौन सी वाली? वही जो खेला खेल रहे थे तुम। बोले वो ठाकुर जी वाली? बोला हाँ। याद रखना, मेरे ठाकुर जी खेल में भी नहीं जाते, लेकिन ठीक से खेलना तो है। कुछ लोग कहते महाराज तू तो यार 10 मिनट में कथा बातचीत हुआ। बोले हाँ, मेरे भगवान मेरे 10 मिनट की कथा से रीत जाते हैं। हाँ, मुझे भरोसा है। क्यों? विश्वास है कि मेरे राम जी इंतजार करते हैं मैं कथा बोलूं। हाँ, क्यों? लोगों को प्रतीक्षा है इस बात की, इसीलिए लगता है कि मेरे राम जी कुछ सुनना चाहते हैं, और वही हम नया सुनाते हैं। पोथी जी लेकर नहीं सुना रहे। क्यों नहीं सुना रहे? क्योंकि जो भगवान सुनना चाह रहे हैं वो बुलवा दे रहे हैं, वो आपको सुन करके अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यही बात हम बता रहे हैं। राजा के हृदय में बहुत पीड़ा भाई भैया। ग्वाल बालों को बुला करके, और ग्वाल बालों के चरणों में सीधा दंडवत हो गए भैया। क्यों दंडवत हो गए? कहते भगवान के चरणों में अगर शीश झुकाना है उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य मिले। कहते भैया जो मेरे भक्तों के चरणों में शीश झुकाएगा उसका चकाचक कल्याण कर दूंगा, भगवान कहते हैं, है ना। तो भक्तों के चरणों में शीश झुकाइए, ब्राह्मणों के चरणों में शीश झुकाइए, साधुओं के चरणों में शीश झुकाइए, जहां मिले वंदन अभिनंदन करिए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा भैया।
यहाँ पे राजा के हृदय में पश्चाताप हुआ, ग्वाल बालों को बिठा करके कथा सुनने लगे। आंख से अश्रु बह रही है, आंख से अश्रु बह रही है। रोते रोते भगवान को याद किया और भगवान हाँ 5 बजे का हो, हाँ 5 बजे चला कथा हो पूरा। हाँ ये तो ऐसे पूरी 1 महीना तक खाली 5वें अध्याय में अटका रहा, का करी कथा ऐसे है। 2 मिनट में सुन लो खाली 5 मिनट के बाद। तो ध्यान से सुनिए। अब राजा के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे, ग्वाल बालों के चरणों में शीश झुकाया। भगवान की कथा अमृत को जब श्रवण किया है, सुना है, कथा अमृत सुनने के बाद राजा कहाँ गए? तो राजा गए पुनः प्रसाद को ग्रहण करने के बाद रोते रोते भगवान की का स्मरण करते करते अपने नगर में जब पहुंचे, भगवान की कृपा से सब पहले की तरह था। हाँ राजा को लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ भगवान यही कहते भैया जीव तो स्वप्न दिख रहा है। तो भगवान को याद करते करते, ठाकुर जी का स्मरण करते करते, उनको वंदन अभिनंदन करते करते राजा ने संकल्प ले लिया। क्या राजा ने संकल्प किया? भाव से गाइए। ओ भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु ये वर मांगू सदा। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं। तेरी भक्ति के गुणगान गाया करूं। रहे हृदय में प्रभु जी का वास, प्रभु ये वर मांगू सदा। रहे हृदय में प्रभु जी का वास, यही वर मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु ये वर मांगू सदा। सत्यनारायण भगवान की। राजा ने भगवान से भगवान की भक्ति मांगी, ठाकुर जी मेरे रीझ गए, सब कुछ प्रदान कर दिया। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं भैया कि भगवान दिया इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभ। भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है भैया। क्यों दुर्लभ है? लोग कथा सुनते हैं लेकिन कथा समझते नहीं। हाँ कथा समझने का विषय है, हाँ कथा पचाने का विषय है। जब आप हम पचा लेंगे तो फिर जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं और जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हमेशा आनंद बढ़ता रहेगा। राजा ने भगवान के चरणों में शीश झुका करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया है। और सूर्य जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रो लभते विद्यम बद्धो मुचेत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुचेत सत्यमेव न संशयः। भीत मतलब जिसके अंदर डर है, भगवान की कृपा से भय समाप्त होगा, दरिद्र धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा और भगवान की कृपा से सकल मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। और क्या बताया? और ये बताया कि सत्यनारायण भगवान जो है ना भैया, सत्यनारायण भगवान वही एक नारायण, वही एक परमात्मा अनेक रूप लेता है ना। जैसे आप क्या लगता है ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अलग अलग है? बताइए। तो यही जानते हैं ना, अलग अलग है ना। लेकिन आप आरती में क्या गाते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माधे ये तीनों एका। ओम हर हर, है ना? क्या ये तीनों एक ही है? अब कैसे हम बोलो अलग अलग है? ये तीनों एक है, मतलब एक ही शक्ति अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करती है। ये भगवान की कथा है साहब। हाँ इसलिए कहते हैं राम कथा गंगा सुगम बही जाए,